इस तरह से सुनार नदी अपने उफान में होता है और रौद्र रूप में आने की तैयारी में है, सेल्फी और वीडियो बनाने को लेकर जो है सुनार नदी के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। सेल्फी जो भी खिंचा रहा है दूरी बना के रखे, कोई भी दुर्घटना नहीं होना चाहिए बस। कल से ये तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग गांव से कि खेतों में पानी भर गया है, क्योंकि जितनी उनकी फसल है वो कहीं ना कहीं पानी में डूब जा रहे हैं, जिससे जो है खराब है। और बीज जो नए बोए रहते हैं वो कहीं ना कहीं बहने का खतरा रहता है। सारा इंतजाम किया जा रहा है। लोग जो है देख सकते हैं कि छतरी उतरी भैया जो, धन्यवाद छतरी देने के लिए। कैसे कर रहे हो? बरसात का आ जाओ तो हम ही उठाएंगे ना। भुट्टा खाएगी नहीं? नहीं, भुट्टा तो अभी नहीं खाया हूँ, पर अभी खाने जाएंगे भुट्टा। और आप भी सुबह से मौसम बना लिए हैं भाई साहब। आओ, क्या लिए हो मौसम बनाने के लिए? तो लिया था अभी। आप ऐसा है क्या? दुर्ग का शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में आने के लिए तैयार हो चुका है। जिले में तकरीबन 48 घंटे से भारी बारिश के बाद अब जो है शिवनाथ नदी उफान में है, जिसे लेकर एसडीआरएफ की टीम जो है, जिले की जो रेस्क्यू टीम है वो तैयार है। आज सुबह यहाँ पर तमाम जो जिले के अग्निशमन टीम पूरी यहाँ पर आई हुई थी और जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। जहाँ पर चेतावनी का बोर्ड लगाना है वो भी लगा दिया गया है, सावधानी का बोर्ड लगाना है वो भी लगा दिया गया है। पर जब इस तरह से शिवनाथ नदी अपने उफान में होता है और रौद्र रूप में आने की तैयारी में है, तो लोग पहुंचते हैं इस नज़ारे को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लोग भुट्टा भी खा रहे हैं गर्म कर कर और सेल्फी भी ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। पर सावधानी बरतना है, क्योंकि कई लोग जो है सेल्फी और वीडियो बनाने को लेकर जो है शिवनाथ नदी के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ आए हुए लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना मज़ा आ रहा है। और इस तरीके से हर साल जब भारी बारिश के बाद जून और जुलाई के महीने में इस तरह से जब शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में आ जाता है, तो लोगों के मन में क्या चलता है, क्योंकि अलर्ट मोड जो है 24 घंटे का एसडीआरएफ टीम को दे दिया गया है। उनका कहना यह है कि शिवनाथ नदी के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर अलर्ट मोड दे दिया गया है, सभी को समझा दिया गया है। ईंट भट्टा के जो मालिक है, संचालक हैं, उन्हें भी समझाइश दे दी गई है कि आप जो है सारी चीज़ों को लेकर अलर्ट रहें। कभी भी शिवनाथ नदी का पानी जो है उफान में जा सकता है, उसका स्तर ऊपर जा सकता है और रेड अलर्ट मोड में आने के बाद जो है स्थिति को संभालना जो है आपको पड़ सकता है। तो उन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सारा इंतजाम किया जा रहा है। लोग जो है देख सकते हैं कि छतरी उतरी भैया जो, धन्यवाद छतरी देने के लिए। इस तरीके से शिवनाथ नदी रौद्र रूप में आने की तैयारी में है और आज सभी सब नज़ारा देखने के लिए पहुँचते हैं। पब्लिक से वही सोच है, मतलब जितना दूरी है दूरी बना के रखे, मतलब दुर्घटना नहीं हो पाए। मतलब हर कोई मतलब सेल्फी जो भी खिंचा रहा है दूरी बना के रखे, कोई भी दुर्घटना नहीं होना चाहिए बस। यही अपने से मतलब वो चीज है। तो इस तरीके से कोई आपात स्थिति ना बने और आपात स्थिति को संभालने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। और भी लोगों से कितना मजा आ रहा है भैया? बढ़िया है भैया। कहाँ रहना होता है? यही दुर्ग, छत्तीसगढ़, शक्तिनगर। हर साल आते हो शिवनाथ नदी को देखने? हैं। इस बार मजा आ रहा है कि नहीं? मजा हर साल आता है मजा, लेकिन इससे दूरी बना के रहे आदमी, ये बहुत जरूरी है। कभी भी ये कुछ हो सकता है, आदमी जा भी सकता है। धीरे धीरे जो है शिवनाथ नदी का पानी बढ़ता चला जा रहा है, जल स्तर। चाचा, ये कचरा भी साफ होना चाहिए ना। कौन सा कचरा? ये कुमिया यहाँ लगा है, ये भी लगा है कि नहीं? ये तो बह जा रहा है ना पानी के साथ। कहाँ लटका पड़ा हुआ है, वो अभी धीरे धीरे बह जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर इधर देखते हुए कैमरे जी में। जी जी जी। बताइए शिवनाथ नदी को लेकर बताइए। शिवनाथ नदी के आज पानी नहीं चला, 2 दिन हो गया। नल वहाँ पानी टंकी में चंदाकर है जी, है ना। घरों में पानी नहीं आ रहा, 2 दिन नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? फिल्टर हो रहा, फिल्टर हो गया फिर आएगा वो। हाँ, पानी गंदा हो गया ना, गंदा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मौसम 2 दिन से बिगड़ा हुआ है। हाँ बिगड़ा है, शनिवार से है। बना हुआ है शुक्रवार का, हाँ, मौसम, मौसम ही बना हुआ है जी। और आप भी सुबह से मौसम बना लिए हैं। कैसे कर रहे हो? बरसात का आ जाओ तो हम ही उठाएंगे ना। कैसे? ठीक है भाई साहब। आओ, क्या लिए हो मौसम बनाने के लिए? तो लिया था अभी। आप ऐसा है क्या? ठीक है। तो इस तरीके से, अरे भैया धन्यवाद। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। देख रहे भैया जो है वीडियो भी बना रहे हैं। कैसे आप तो मीडिया वाले, ये जो नज़ारा देखने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं, आप भी पहुंच गए हैं। बताइए थोड़ा शिवनाथ नदी के बारे में कुछ। पता नहीं भाई, जबरदस्त मौसम है, लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई। बढ़िया मौसम है और काफी लोग मजा ले रहे हैं यहाँ पे। भुट्टा खाए कि नहीं? नहीं, भुट्टा तो अभी नहीं खाया हूँ, पर अभी खाने जाएंगे भुट्टा। नहीं, तो बढ़िया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है और छोटे बच्चे सभी यहाँ पर पहुंचे हुए सेल्फी ले रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि ये जो जाली लगा हुआ है, जो बैरिकेड लगा हुआ है, जैसे काका बोल रहे थे कि इससे भी थोड़ा लोगों को दूर रहना चाहिए। अब सेल्फी लेने के चक्कर में हो ये रहा है कि जो फ़ोन है वो जाली के उस तरफ तक ले जाते हैं। हो सकता है कि हाथ से फिसल कर अगर फ़ोन नीचे गिर जाए तो एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है, क्योंकि इस जाली में ना बहुत लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं वेट दे के खड़े होते हैं। अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, हो सकता है कि
कोई दुर्घटना हो जाए और सारी चीज़ें हैं, तो उन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है लगातार चीज़ें आप देख पा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं अजय, आज सुबह से वो निकले हुए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और सुनाद नदी से लगे हुए जितने भी गांव हैं वहाँ पर वो जाते हैं, और भी जो अलग अलग गांव हैं वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कल से ये तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग गाँव से कि खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और किसानों के लिए यही एक प्रॉब्लम है, पानी ना गिरे तो प्रॉब्लम, पानी ज़्यादा गिर जाए तो प्रॉब्लम। अब समझते हैं इनसे कि आज आप जब ग्राउंड रिपोर्ट में गए, अभी आप कौन से गांव से आ रहे हैं और क्या स्थिति है आसपास की, और कल भी आप गांव में थे? सबसे पहले तो मैं यहाँ की स्थिति बताता हूँ। जून का जो माह था उस समय जो है यहाँ पूरा सूखा पड़ा था। किसानों को उम्मीद था काफ़ी समय से कि बारिश हो, पर आज जब कल इतना बारिश हुआ जिसके कारण पानी तो पर्याप्त आ गया, पर कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जितनी उनकी फसल है वो कहीं ना कहीं पानी में डूब जा रहे हैं, जिससे जो है ख़राब है। और बीज जो नए बोए रहते हैं वो कहीं ना कहीं बहने का खतरा रहता है। इस बीच जो है गाँव के जो किसान होते हैं, खेत होता है उसका जो मुंही होता है, पानी जो है बाहर निकालने के लिए जो मेड़ होता है उसको तोड़ देते हैं ताकि जो है पानी बाहर निकल सके और जो है कहीं ना कहीं फसल सुरक्षित रहे आने वाले समय में। तो आज आप कौन से गांव गए थे, वहाँ की क्या हालात है? ये हमारा है, ये आगे ये नदी जाता है, ये पड़ेगा हमारा चिखली के आगे बेलोदी पड़ेगा और उधर से कोटनी पड़ेगा। और कोटनी की मैं स्थिति बताता हूँ। आज से पिछले साल कोटनी का नया ब्रिज बना है, उससे पहले एनिकेट चलता था और पिछले साल ही ब्रिज चालू है। और एनिकेट में कुछ बच्चे जो हैं, ऐसी वेदर था, ऐसी पानी वगैरह चल रहा था, तो बच्चे जो है नहाने के लिए गए होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं, जिस कारण स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। और कुछ लोग जो होते हैं रेस्क्यू करने जाते हैं और जिसे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, परंतु जो रेस्क्यू करने एक बंदा गया होता है उसकी जो है वहाँ जान चली जाती है। ये कोटनी की घटना है पिछले साल की। तो आज जब आप चिखली गए, वहाँ के किसानों से आपने बात की है, आप बोल रहे थे, वो उनके भीतर क्या चल रहा है? क्योंकि 48 घंटे से लगातार पानी हो रहा है, फसलें कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी होंगी, तो वो क्या कह रहे हैं अब? उनका यही कहना था, शुरू में तो कई इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि बारिश हो, पर बारिश हुआ है लेकिन कुछ ज़्यादा ही बारिश हुआ है कि कहीं ना कहीं तो नुकसान हो जाता है। इसलिए जितने भी सारे किसान हैं सुबह से खेत की ओर निकल गए हैं कि जो है खेत को हाल देख लेते हैं और पानी को जो है खेत से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहत तो मिली है लेकिन परेशानी है देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। जब तक हम अभी रिपोर्ट बना रहे हैं, जब से हम आए हुए हैं, और भैया भी बोल रहे हैं कि सुबह से कोई जो सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी यहाँ पर ऑफिसर नहीं है ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया जाए। बहुत देर तक लोग यहाँ पर जाली के पास खड़े रह रहे हैं, कुछ भी घटना हो सकती है, तो सब सारी चीज़ों को देखने के लिए। हाँ अजय, तुम कुछ और बता रहे थे। तो इसमें चलो प्रशासन की बात है, प्रशासन तो आएंगे खैर, लेकिन लोगों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारा एनिकेट है, लोग जहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे जो है भीड़ आप पीछे देख पाएंगे, लोग कहीं ना कहीं सेल्फी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हो जाती है। उनको भी इस चीज़ का, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भैया जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर प्रशासन रहना चाहिए। और सही बात है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सुबह से जैसे ही बारिश है और लोगों को पता चला है कि सुनाद नदी का जो पानी है एनिकेट से ऊपर आ गया है और काफ़ी ज़्यादा उफान में है, तो लोग जो है सेल्फी लेने के लिए और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और इस तरीके से आप कोई ना कोई ऑफिसर यहाँ पर रहना चाहिए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम जो है पहुँची है, सारी चीज़ों को देख रही है। जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, वो भी आप बाइट के माध्यम से आगे सुनिएगा। और हम लोगों से कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मौसम सबके लिए सही नहीं होता है, सबको सावधानी बरतते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आगे हम लगातार और भी रिपोर्ट करेंगे सुनाद नदी से, क्योंकि जल स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम जो है 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर है, आसपास के गाँव को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, पर सुनाद नदी का पानी जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर आज से फिर कंटिन्यू अगर 48 घंटे की बारिश होती है तो रौद्र रूप में सुनाद नदी जा चुका होगा। उसे संभालने के लिए, आसपास के गांव को संभालने के लिए, क्योंकि गांव में लगभग बाढ़ की स्थिति बन जाती है हर साल, प्रशासन अपनी तरफ से कितने तैयार है और उस समय कैसे चीज़ों को संभालेगा वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी तो नॉर्मल ही है। करीब 5 फीट 6 इंच महमरा इनकेट से ऊपर पानी बह रहा है और पानी महत्वपूर्ण जो बैराज हैं, डैम हैं, उनसे पानी अभी नहीं रिलीज़ किया गया है। जैसे मुंद्रा हो गया, अब तांदुला हो गया, खरखरा हो गया, इनसे पानी नहीं रिलीज़ किया गया। लेकिन खातू टोला और एक और सूखा नाला से पानी रिलीज़ किया गया है लगभग 5000 क्यूसेक के आसपास। और महमरा में अभी 30,630 क्यूसेक पानी अभी रिलीज़ हो रहा है। तो अभी बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लगातार ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में संभावना बढ़ सकती है कि बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाए। इसके लिए मुनादी करा दी गई है और सभी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और चेकिंग भी हमारी चल रही है और हमारी टीम 24 घंटे एसडीआरएफ टीम अलर्ट है
और जैसे हमें सूचना प्राप्त होती है कंट्रोल रूम से तत्काल यहाँ से रवाना। अभी 5 फीट 6 इंच चल रहा है महारानी का। सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पे टीम की तैनाती कर दी गई है, पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है और जो छोटा पुल है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि कोई अनहोनी न हो पाए। आसपास के लोगों से अपील है कि अभी जब तक पानी लगातार बढ़ रहा है नदी के आसपास न जाएं और अपने ज़रूरी सामानों को इकट्ठा करके रखे रहें। जैसे प्रशासन से सूचना मिलती है शेल्टर होम में जाने के लिए तत्काल वहाँ से रवाना हो जाए और अनावश्यक सेल्फी वेल्फी या अन्य जो है कोई ऐसा काम न करें जिससे कि उनके जीवन को खतरा हो। इसके लिए वहाँ पे जल संसाधन विभाग और पुलिस दोनों टीमें वहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और लोगों को हमारी टीम भी बीच बीच में जाकर मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों को जो जाली है उसे मतलब दूर हटाया जा रहा है और लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें।